बड़ी खबर पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने पहली चार्जशीट दायर की है। पीएफआई के खिलाफ मुस्लिम युवकों को हथियारों की ट्रेनिंग, सांप्रदायिकता फैलाने, विदेशी फंडिंग जैसे आरोप लगे हैं। इन्हीं आधार पर पिछले साल गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन कर दिया था। साथ ही पीएफआई के खिलाफ पिछले साल केस भी दर्ज किया गया था और अब ये चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें उन सारी बातों का जिक्र है कि हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी और साथ ही साथ कई और गंभीर आरोप भी लगे हैं। एनआईए ने ये पहली चार्जशीट दायर की है। पीएफआई के खिलाफ मुस्लिम युवकों को हथियारों की ट्रेनिंग, सांप्रदायिकता फैलाने, विदेशी फंडिंग लेने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें, इन्हीं आधारों का हवाला देते हुए याद होगा आपको पिछले साल ही गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन कर दिया था और उसके बाद से ही लगातार जांच चल रही थी और अब जो चार्जशीट एनआईए की तरफ से दाखिल की गई है जिसमें कई बातें कही गई हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कितने पन्नों की चार्जशीट और कौन कौन सी प्रमुख बातों का जिक्र इसमें? देखिए, एनआईए ने जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई सितंबर के महीने में किया था, उस दौरान पूरे देश भर में छापेमारी एनआईए के जरिए की गई थी। उसकी पहली चार्जशीट एनआईए की तरफ से आज दाखिल की गई है, जिसमें ये बताया है, एनआईए की तरफ से इस चार्जशीट में जानकारी दी गई है कि रेडिकल एक्टिविटीज को पूरी तरीके से बढ़ावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा था और उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि भारत में एक तरीके का युद्ध जैसी सिचुएशन बनाने की, क्योंकि उनकी तरफ से ये किया जा रहा था कि ट्रेनिंग जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर से जुड़े हुए लोग हैं उनको हथियारों की ट्रेनिंग उनकी तरफ से दी जा रही थी। ऐसी जानकारी चार्जशीट के अंदर दी गई है। यही वजह है कि उस दौरान जब एनआईए की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास पहुंची थी, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया था। लेकिन आज की चार्जशीट से ये साबित हो रहा है कि किस तरीके से एनआईए ने इस पूरे मामले में तथ्यों को जुटाया है। इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो ट्रेनिंग कैंप्स किस तरीके से चला रहा था और उस ट्रेनिंग कैंप्स में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, साथ ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी वहां पर दी जा रही थी और एक देश में अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से की जा रही थी। यही वजह है कि आज एनआईए ने पहली चार्जशीट जो पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई पूरी की गई थी उसमें दाखिल किया है। आने वाले दिनों में ऐसी ही और चार्जशीट एनआईए की तरफ से दाखिल की जाएंगी। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बाकायदा चार्जशीट अब दाखिल हुई है जिसमें कई बातों का जिक्र कि विदेशी फंडिंग भी हुई, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश हुई और ट्रेनिंग भी मुस्लिम युवकों को दी जा रही थी।